नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज की दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओशो ने बताई हुई एक लोकप्रिय कहानी, जिसमें ओशो ने हमारे अंदर के भगवान और शैतान को उजागर किया है। ये कहानी देखने के बाद आपका जीवन के प्रति देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा, तो कृपा करके वीडियो पूरा देखें। बहुत वर्ष बीते, बहुत सदियां, किसी देश में एक बड़ा चित्रकार था। वह जब अपनी युवा अवस्था में था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें भगवान का आनंद झलकता हो। मैं ऐसी दो आंखें चित्रित करूं जिनमें अनंत शांति झलकती हो। मैं ऐसे एक व्यक्ति को खोजूं, एक ऐसे मनुष्य को जिसका चित्र जीवन के जो पार है, जगत से जो दूर है, उसकी खबर लाता हो। और वह अपने देश के गांव गांव घूमा, जंगल जंगल उसने छाना उस आदमी को जिसकी प्रति छवि वह बना सके। और आखिर एक पहाड़ पर गाय चराने वाले एक चरवाहे को उसने खोज लिया। उसकी आंखों में कोई झलक थी, उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उसके चित्र को बनाया। उस चित्र की लाखों प्रतिमा गांव गांव, दूर दूर के देशों में बिकी। लोगों ने उस चित्र को घर में टांग कर अपने को धन्य समझा। उस प्रतिमा को देखकर गुस्से वाला आदमी भी शांत हो जाता था। उस प्रतिमा की आंखों में इतनी कोमलता, इतना भोलापन था कि लोग अपना क्रोध इस प्रतिमा को देखकर काबू कर रहे थे। फिर 20 वर्ष बाद वह चित्रकार बूढ़ा हो गया था और उस चित्रकार को एक ख्याल और आया। जीवन भर के अनुभव से उसे पता चला था कि आदमी में भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक था, आदमी में शैतान भी दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि मैं एक चित्र और बनाऊं जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि हो, तब मेरे दोनों चित्र पूरे मनुष्य के चित्र बन सकेंगे। फिर वह चित्रकार एक ऐसे व्यक्ति के खोज में चल पड़ा जिसके अंदर क्रूरता भरी हुई हो, जिसकी आंखों में देखकर ही दैत्य का रूप दिखाई पड़े। वह चित्रकार कई देशों में घुमा, कई लाख लोगों से मिला, कई जुआ घरों में, शराब खानों में, पागल घरों में। उसने खोजबीन की उस आदमी की जो आदमी न हो, शैतान हो, जिसकी आंखों में नरक की लपटें जलती हो, जिसके चेहरे की आकृति उस सब का स्मरण दिलाती हो जो अशुभ है, कुरूप है, असुंदर है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकला। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी, वह एक प्रतिमा पाप की भी बनाना चाहता था। और बहुत खोजने के बाद एक कारागृह में उसे एक कैदी मिल गया जिसने 7 हत्याएं की थीं और जो थोड़े ही दिनों बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, फांसी पर लटकाया जाने को था। उस आदमी की आंखों में नरक के दर्शन होते थे, घृणा जैसे साक्षात थी। उस आदमी की चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि वैसा कुरूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उसके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आया और दोनों चित्रों को पास पास रखकर देखने लगा कि कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ बनी है। तय करना मुश्किल था। चित्रकार खुद भी मुग्ध हो गया था। दोनों ही चित्र अद्भुत थे। कौन सा श्रेष्ठ था कला की दृष्टि से, यह तय करना मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। लौट कर देखा तो वह कैदी जंजीरों में बंधा रो रहा है, जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वह चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा कि मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते हो? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया हूं। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। ये दोनों तस्वीरें मेरी हैं। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था, वह मैं ही हूं। और इसलिए रोता हूं कि मैंने 20 साल में कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक की, परमात्मा से पाप की। पता नहीं यह कहानी कहां तक सच है, सच हो या ना हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में 2 तस्वीरें हैं। हर आदमी के भीतर शैतान है और हर आदमी के भीतर परमात्मा भी। और हर आदमी के भीतर नरक की भी संभावना है और स्वर्ग की भी। हर आदमी के भीतर सौंदर्य के फूल भी खिल सकते हैं और क्रूरता के गंदे डबरे भी बन सकते हैं। जब हमारा जन्म होता है तब हम बिल्कुल निष्पाप होते हैं, बिल्कुल बेकसूर। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर नर्क के गुण आना प्रारंभ हो जाता है। प्रेम हमारे अंदर जन्म के दिन से होता है। तिरस्कार हमें जीवन सिखाता है।